सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि जगत पूज्य गुरुवर 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 का स्वाध्याय कर चुके हैं। प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो छड़ाला है उसका हम सब यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहली ढाल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरी ढाल का स्वाध्याय अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारी 7वीं कक्षा यहाँ पर है। हम सब दूसरी ढाल का पद्य 5 से 8 तक जो है उसको आज हम स्वाध्याय में करेंगे। पद्य 1 से 4 तक हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमने अभी पिछली कक्षा में देखा कि संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। तो संसार परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है, अग्रहीत मिथ्यात्व और ग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत मिथ्यात्व जो अनादिकाल से हमारे साथ, इस जीव के साथ लगा हुआ आया है, संस्कारों में चला आया है, ऐसा मिथ्यात्व होता है, उसे हम कहते हैं अग्रहीत मिथ्यात्व। और दूसरा होता है ग्रहीत मिथ्यात्व। ग्रहीत माने ग्रहण किया गया, अर्थात हमने किसी के उपदेश को सुन करके, किसी की बातों में आकर के, किसी के प्रभाव में आकर के जो मिथ्यात्व हमने ग्रहण किया है उसे हम कहते हैं ग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत जिसको ग्रहण नहीं किया है, अनादिकाल से आत्मा के साथ संस्कारों में चला आया जो मिथ्यात्व है, उसे अग्रहीत मिथ्यात्व। ग्रहीत माने जिसको ग्रहण किया है, किसी के उपदेश से, किसी के कहने पर, किसी के प्रभाव में आकर के जो मिथ्यात्व हमने ग्रहण किया है उसे हम ग्रहीत मिथ्यात्व कहते हैं। हम अभी अग्रहीत मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। अग्रहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, तो उसमें बताया गया था कि जीवादि 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान करने को अग्रहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जीवादि 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान करने को, जैसे कि जीवादि 7 तत्वों के प्रति सही श्रद्धान करते हैं तो सम्यक दर्शन, जीवादि 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान करते हैं अथवा उल्टा श्रद्धान करते हैं तो इसे हम कहते हैं अग्रहीत मिथ्या दर्शन। अभी हम अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान और अग्रहीत मिथ्या चारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अग्रहीत मिथ्या दर्शन की चर्चा अभी आपके साथ की जा रही है। अग्रहीत मिथ्या दर्शन का मतलब जीवादि 7 तत्वों के प्रति
विपरीत श्रद्धान करने को अग्रहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं, जिसमें हमने जीव तत्व किसे कहते हैं, जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान क्या होता है ना, और जीव तत्व के प्रति सही श्रद्धान क्या होता है, इस सब बातों को हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। आज हम छंद 5 से लेकर के पद्य 5 से लेकर के 8 तक शेष बचे हुए 6 तत्वों के सही स्वरूप क्या है, उसका विपरीत श्रद्धान कैसे किया जा रहा है, और अगर हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो हमें सही श्रद्धान कैसे करना है, इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अजीव तत्व, अजीव एवं आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या होता है, इसके बारे में पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा समझते हैं। छंद है, एक बार मैं पढ़ता हूं, दूसरी बार आप मेरे साथ पढ़ेंगे। पहली बार हमेशा छंद को सुनना चाहिए और दूसरी बार है ना स्वयं पढ़ना चाहिए। अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं ही स्वयं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ जरूर पढ़ सकते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट चे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अर्थ समझते एक एक शब्दों का। तन उपजत, तन अर्थात शरीर के, उपजत माने उत्पन्न होने को, शरीर के उत्पन्न होने को, अपनी उपज जान, अपनी उत्पत्ति अर्थात जन्म हुआ ऐसा मानता है, और तन नशत शरीर के नाश को, आपको अर्थात अपना, नाश मान, नाश अर्थात मरण मानता है। ये अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। क्या कहा? तन उपजत अपनी उपज जान, अर्थात शरीर के उत्पन्न होने को अपनी उत्पत्ति अर्थात मेरा जन्म हुआ ऐसा मानता है। तन नशत, और शरीर के नशत माने नष्ट होने को, नाश होने को, आपको नाशमान अपना नाश हो गया, अपना है ना, शरीर के नाश होने पर, शरीर के मरण हो जाने पर अपना मरण हो गया ऐसा मानता है। यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। वस्तुतः अजीव तत्व का स्वरूप क्या है ना? तो अजीव जो है वो जैसे अजीव ये शरीर है, तो शरीर नाशवान है, शरीर मूर्तिक है, शरीर जड़ रूप है, शरीर अपवित्र है, ये है सब अजीव तत्व का स्वरूप। लेकिन इस अजीव तत्व के प्रति जब यह जीव विपरीत श्रद्धान, यह अज्ञानी जीव विपरीत श्रद्धान करता है तो क्या कहता है? शरीर के उत्पन्न होने को मैं उत्पन्न हुआ हूं, शरीर के नाश होने पर मैं नष्ट हो गया हूं, शरीर के बुखार आने पर मुझे बुखार आया है, शरीर को लग जाने पर मुझे लग गई है,
ये सब विपरीत श्रद्धान अजीव तत्व के प्रति है। जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान क्या था? मैं ऐसा हूं, ये मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, यह न मान करके शरीर को अपना मानना। समझ में आया? वो जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान था। और अजीव में मैं समझना, मुझ में अजीव तत्व समझना जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। और अजीव में अपनत्व बुद्धि करना, ये अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। दूसरी पंक्ति में रागादि प्रकट ये दुख दीन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। रागादि, राग द्वेष आदि जो परिणाम है, जो कि प्रगटे ये दुख देन, जो स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं। राग द्वेष मोह आदि जितने भी परिणाम हैं, आत्मा के विकार भाव हैं, जो कि स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं। किंतु यह अज्ञानी जीव क्या कहता है? तिन्ही को सेवत गिनत चैन। उन्हीं राग द्वेष आदि परिणामों को सेवन करने में, राग द्वेष आदि करने में ही गिनत चैन सुख मानता है, सुख गिनता है ना, सुखी होता है। आश्रव तत्व की भूल है ना। इस एक छंद में पंडित दौलत राम जी ने दो तत्वों के विपरीत श्रद्धान को बताया, है ना। रागादि प्रकट ये दुख दीन, है ना। आश्रव तत्व किसे कहते हैं? आत्मा में कर्मों का आना, है ना, आश्रव कहलाता है। अब आश्रव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान, विपरीत, वैसे तो आश्रव तत्व के प्रति सही श्रद्धान क्या होता? ये राग द्वेष परिणाम जो हैं, ये दुख देने वाले हैं, इनके प्रति मेरा किसी भी प्रकार का राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह के भाव होने चाहिए। आश्रव अर्थात यह कर्मों का निरंतर जो आश्रव हो रहा है, यह आश्रव मुझे रोकना है। इस आश्रव को मुझे अधिक से अधिक शुभ बनाना है। जितना हो सके इन आश्रव को मुझे रोकना है ना। जितना हो सके इतनी मुझे इन आश्रव को शुभ रूप परिणत करना है। ये सब आश्रव तत्व के प्रति सही श्रद्धान था। लेकिन विपरीत श्रद्धान, जैसा भी राग द्वेष रूप परिणाम हो रहा है, बस उसी को करने में खुश हो रहा है ना। राग द्वेष रूप परिणामों से अशुभाश्रव हो रहा है, दिन रात अशुभाश्रव हो रहा है, लेकिन मैं यह जीव क्या कहता है कि ओहो बड़ा आनंद आ रहा है, घर का पालन पोषण करने में बड़ा आनंद आ रहा है ना। इधर उधर के सांसारिक कार्यों को करने में बड़ा आनंद आ रहा है, संसार की कमाई धमाई में बड़ा आनंद आ रहा है, इधर उधर की पार्टी शार्टी में जाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा गिनत चैन अर्थात उन्हीं को सेवत, उन्हीं को सेवन करने में यह जीव बड़ा सुख मानता है, बड़ा खुश होता है। अगर इस तरह का परिणाम हमें भी होता है तो समझना यह हमारी भी आश्रव तत्व के प्रति भूल है। आइए थोड़ा और कुछ प्रश्नोत्तर के द्वारा विस्तार से समझते हैं। शरीर और आत्मा, इन दोनों में क्या भेद है? शरीर और आत्मा में क्या भेद है? तो हम जैसे मोटे मोटे रूप में 3-4 भेद समझ सकते हैं कि शरीर जो है वो नाशवान है, आत्मा जो है वो अजर अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी मरण को प्राप्त नहीं होती, आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी मरण को प्राप्त नहीं होती। एक बात। दूसरा, शरीर मूर्तिक है लेकिन मेरी आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा का स्वभाव अमूर्तिक है।
तीसरा, शरीर जड़ स्वरूप वाला है लेकिन आत्मा तो चैतन्य स्वरूपी है ना। शरीर अपवित्र है, अपवित्र का घर है, लेकिन मेरी आत्मा बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध। मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, बोलते हैं ना, अर्थात मैं आत्मा इस तरह का हूं। इतना अंतर है शरीर में और मुझ में, शरीर में और मुझ में इतना अंतर है। लेकिन शरीर की उत्पत्ति के दिन को क्या कहते हैं हमने दुनिया भर में आजकल पूरा है ना, सब लोग तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर की उत्पत्ति के दिन को क्या कहते हैं हम जन्मदिन कहते हैं, बर्थडे मनाते हैं। बड़ी खुशी के साथ इधर उधर की खूब है ना ताम झाम करके हम जन्मदिन को मनाते हैं, केक काटते हैं, पता नहीं केक भी कैसा है, रात भर पार्टियां चलती हैं, तेज आवाज में डीजे विजे बजाते हैं, ये सब है ना। शरीर की उत्पत्ति को हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं। क्या है भाई, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन, ओहो, बड़े जोर शोर के साथ हम इसको मनाते हैं और कहते हैं कि मेरा जन्मदिन है, आज मेरा, आज के दिन में आया था। अरे भाई, तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर की उत्पत्ति के दिन को हम क्या कहते हैं कि मैं उत्पन्न हुआ, तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्यों भाई, जन्मदिन को मनाने से क्या हानि है? तो वही हम बता रहे हैं कि शरीर की उत्पत्ति को यदि मैं ये कहूं कि मैं उत्पन्न हुआ, है ना, जन्म दिवस के दिन हम अपने आप को क्या करते हैं, शरीर की उत्पत्ति हुई और हम बड़े जोर शोर के साथ आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं उत्पन्न हुआ। तो ध्यान रखना, शरीर के उत्पन्न होने को यदि मैं उत्पन्न हुआ ऐसा हम बार बार कहते हैं, ऐसा बार बार हम गुणानुवाद करते हैं, तो समझना ये अजीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है। इस तरह से अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हम अजीव को उत्पन्न होने को हम अपना खुद का उत्पन्न होना मानते हैं। फिर प्रश्न होता है जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? फिर उस दिन हमें विचार करना चाहिए कि ओहो, मुझे जो आयु प्राप्त हुई थी उस आयु में से 1 वर्ष और घट गया, 1 वर्ष और कम हो गया, इस तरह का विचार करना चाहिए। और दिन भर धर्म आराधना में बीतना चाहिए। सुबह अभिषेक और पूजन करें, दिन में हो सके तो विधान करें, किसी साधु सत्संगति को प्राप्त करके उनको आहार देने का परिणाम करें, शाम को आरती करें, स्वाध्याय करें, जाप करें। इस तरह से अपने जन्मदिन को मनाना चाहिए। अधिक पैसा खर्च करने का भाव है तो किसी आश्रम में जाकर के, किसी गुरुकुल में जाकर के, जैन बच्चे जहां पढ़ते हैं उनको जाकर के भोजन कराने का भाव होना चाहिए, दान कराने का भाव होना चाहिए। सांगानेर छात्रावास पधारे, यहाँ आकर के जो बच्चे जैन शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपके दान से आगे जाकर के जैन शास्त्र का विकास होगा, ऐसे बच्चों को दान करने का भाव होना चाहिए, है ना। गौशाला में जाकर के गायों को दान करने का भाव होना चाहिए। ये सब अच्छे काम करने का, गरीबों को कंबल बांटने का भाव होना चाहिए, ये सब करें। बाकी इधर उधर के सब खर्चे पानी करके पाप का अर्जन नहीं करना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते तो शांति से बैठ करके धर्म आराधना करें, बाकी अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। तो फिर भगवान की जयंती हम बड़े ठाट बाट से मनाते हैं, भगवान की जन्म जयंती क्यों मनाते हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। महानुभाव, भगवान की जयंती वस्तुतः जन्म कल्याणक होता है। और कल्याणक क्या होता है? जो कल्याण कराने वाला होता है। एक भगवान के जन्म कल्याणक मनाने में न जाने कितने लोगों का सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण करने वाले होते हैं। हमारा जन्मदिन किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता है, लेकिन साधु संतों की जयंती अथवा तीर्थंकरों की जन्म जयंती जब हम मनाते हैं
तो न जाने कितने भव्य जीवों का उसमें कल्याण होता है। इसलिए भगवान का जन्म जयंती मनानी चाहिए। भगवान अपने जन्मदिन पर क्या विचार करते हैं, बिल्कुल मैं आपको उसी बात को बताना चाह रहा हूं कि भगवान के जन्मदिन जब आते हैं तो भगवान है ना बड़े वैराग्य भाव से युक्त होते हैं, बड़े शांति से धर्म आराधना करते हैं। तीर्थंकरों के जितने भी हैं उन सब जीवन चरित्र को उठा करके देखें, लगभग 24 तीर्थंकर में से केवल 5 तीर्थंकर छोड़ करके, मैं समझता हूं दूसरे संभवनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, 5वें सुमतिनाथ और 22वें नेमिनाथ और 24वें महावीर स्वामी, इन 5 तीर्थंकरों को छोड़ करके शेष 19 तीर्थंकरों के जिस दिन जन्म हुआ है, उसी जन्म कल्याणक मनाए, उसी तिथि को उनका तप कल्याणक भी मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के ही दिन वैराग्य को प्राप्त हुए। यह है हमारा आदर्श। जिस दिन जन्म कल्याणक मनाया जाता है उसी दिन उनका तप कल्याणक भी तिथि आती है। इसका मतलब कि उन्होंने जन्मदिन के ही दिन वैराग्य को प्राप्त हुए। ओहो, मेरे अपने जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया। और हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए दीपकों को बुझाते हैं। सोचो, है ना, दीपकों को बुझा करके, दीपक जलाना हमारी संस्कृति है, दीपक बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। उस दिन जितने वर्ष के आप हो गए उतने दीपकों से मंदिर में जा करके आरती करना चाहिए। ये परिणाम होना चाहिए। बाकी शरीर के प्रति, शरीर को उत्पन्न होने को सेलिब्रेट नहीं करना है ना। शरीर उत्पन्न हुआ है, मैं नहीं, ये चिंतन उस दिन उस जीव को जरूर होना चाहिए उसके जन्मदिन के दिन कि आज के दिन इस शरीर की प्राप्ति हुई थी। बल्कि और ये विचार करना चाहिए कि ओहो, मैंने मनुष्य भव के कितने वर्ष गवा दिए, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष अपने गवा दिए। ओहो, ऐसा विचार करके और अपने इस आत्मकल्याण की तरफ लगना चाहिए। और रागादि प्रकट जे दुख दीन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव तत्व की भूल किस प्रकार होती है, तो कहते हैं कि ये जो राग द्वेष है ना, जितने भी हमारे राग द्वेष परिणाम हैं जो स्पष्ट रूप से, मान लीजिए हम आज किसी से राग कर रहे हैं, है ना, तो निश्चित रूप से दुख का कारण होता है। जब वो दूर हो जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। और जिससे हम द्वेष करते हैं वो यदि आ जाता है तो भी हमको कष्ट होता है। तो दुनिया में स्पष्ट रूप से ये कष्टकारक हैं। स्पष्ट रूप से प्रकट का मतलब क्या, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि कष्ट देने वाले हैं। लेकिन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, उन्हीं को सेवन करते करते ये जीव बड़ा अपने आप को चैन सुख समझता है। ये विचार करना चाहिए। रागादि, आदि शब्द से क्या समझना, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ और पंचेंद्रिय के विषय, ये सब समझना चाहिए। इन्हीं का सेवन करते हुए यदि हम चैन समझते हैं, सुख समझते हैं, अपने आप को आनंदित समझ रहे हैं, तो समझना महानुभावों, ये हमारे आश्रव तत्व की भूल है। चलो घूम करके आते हैं, आश्रव तत्व की भूल। चलो मूवी देख करके आते हैं, आश्रव तत्व की भूल, है ना। जितने भी क्रोध करने में, मान करने में, लोभ परिणाम करने में, इस तरह के जितने भी परिणाम होते हैं, यदि इस तरह के परिणाम होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आश्रव तत्व की भूल है, ऐसा जानना चाहिए। एक बार अर्थ पूरा समझ लें। जीव तत्व की तरह अजीव तत्व का भी मिथ्या श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति समझता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। अजीव तत्व की आत्मरूप मान्यता ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। जितने भी अजीव तत्व हैं, देखो वैसे तो बहुत सारे अजीव तत्व हैं, लेकिन इस अजीव तत्व के प्रति हम ज्यादा आत्मरूप परिणाम करते हैं। तो वही यहां पर का अजीव तत्व की आत्मरूप मान्यता, इसको मैं हूं ऐसा, मुझे लग गई, मेरा हाथ टूट गया, मुझे खून निकल गया,
ये अजीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है ना। आत्मरूप मान्यता ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ठीक हुआ। और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान धन दौलत आदि के प्रति रागादि भाव जो कि स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उन्हीं राग द्वेष मान माया क्रोध लोभ है ना पंचेंद्रिय के विषयों का यह जीव सेवन करता है और उसमें सुख मानता है। ये सब आश्रव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान जानना चाहिए। दुखद कर्माश्रवों को सुख का कारण मानना है ना, दुख देने वाले ये कर्मों के आश्रव हैं, इनमें सुख रूप परिणाम होना, यह आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान होता है। ठीक हुआ। राग द्वेष आदि परिणाम करते हुए अपने आप को सुखी महसूस करना, यह आश्रव तत्व की भूल समझना चाहिए। आइए अब आगे बंध और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान कैसे होता है ना, छंद नंबर 6 में हम समझते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। समझे। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, बंध तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान क्या है? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, मजार मने में, फल मजार मने फल में। शुभ और अशुभ कर्म बंध के फल में क्या समझना? शुभ अशुभ बंध के, जो हमने शुभ और अशुभ कर्म का बंध किया था, आज जब उसका फल देने का समय आया, तो जब वो कर्म अपना फल देते हैं तो उनके फल में मैं रति अरति करे, यदि मैं राग और द्वेष करता हूं, कैसे? निज पद विसार, अपने पद आत्म पद को, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके यदि उसमें मैं राग द्वेष करता हूं, तो यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान समझना चाहिए, है ना। शुभ और अशुभ बंध जो मैंने पहले, कर्मों का आश्रव और कर्मों का बंध, जो कर्मों जब राग द्वेषादि परिणाम करते समय मैं अपने आप को सुखी समझता हूं, तो आश्रव तत्व की भूल। अब वो आश्रव और बंध हो गया। अब उस आश्रव बंध का जब फल आया, उस फल में मैं फिर से राग, रति मने राग और अरति मने द्वेष करता हूं, तो फिर जैसे शुभ बंध का फल साता वेदनी का उदय, अशुभ बंध का फल असाता वेदनी के उदय में मैं वापस राग करता हूं, फिर से मैं अरति मने द्वेष करता हूं, है ना। कैसे? निज पद विसार, अपने स्वरूप को भूल करके, है ना। शुभ बंध के फल में रति, अशुभ बंध के फल में अरति माने द्वेष करता हूं, तो यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान जानना चाहिए। संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? आत्महित हेतु विराग ज्ञान। आत्महित हेतु, आत्मा के हित मने कल्याण के, हेतु मने कारण, आत्मा के कल्याण के कारण विराग ज्ञान, वैराग्य
और ज्ञान है। आत्महित के कारण क्या है? वैराग्य और तत्व ज्ञान। लेकिन संवर तत्व के प्रति जब यह विपरीत श्रद्धान करता है जीव, तो क्या करता है? जो आत्मा के कल्याण में कारणभूत वैराग्य और तत्व ज्ञान है, उनको ते लखे आपको कष्टदान। ते उसको क्या लखे माने देखता है, उसको क्या मानता है? आपको मुझको कष्टदान, कष्ट देने वाले हैं। वैराग्य और ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो कि इस आत्मा के कल्याण में कारणभूत है, उनको यह जीव, अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहता है? कष्टदान। अरे ये वैराग्य, वैराग्य हमसे नहीं होता। ज्ञान की बात, तत्व की बात उसको नहीं सूझती है, उसमें बड़ा उसको कष्ट होता है। अर्थात जब संसार की बात करते हैं तो नींद में भी उठ जाएगा, अरे अरे क्या बात कर रहे हो आज, तुम किसकी बात कर रहे हो? अच्छा फलाने व्यक्ति की। उसमें वो बहुत रुचि रखेगा। और जब ज्ञान की बात आएगी, तत्व की बात जब की जाएगी, तो उसमें ऊँघने लग जाएगा, सोने लग जाएगा, आलस्य करेगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अपनी अरुचि दिखाएगा। ये मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि का लक्षण समझना चाहिए। जो जो आत्म कल्याण की बातें हों, उनमें अपने आप को कष्ट समझना। अरे महाराज जी का प्रवचन बहुत बड़ा होता है, 1 घंटा मेरे से बैठा नहीं जाता। वही गप्पे लड़ाने के लिए बैठे हैं 1 घंटा, तो बड़ी आसानी से बैठ जाए, है ना। अरे स्वाध्याय बहुत ज्यादा हो जाता, 1 घंटे से भी ज्यादा हो जाता, हमसे नहीं बैठा जाता। नहीं, इस तरह के जो आत्म कल्याण के कारणभूत अथवा जो प्रयोजनभूत चीजें हैं इस जीव के लिए, उसमें यह जीव क्या समझता है? कष्टदान, अर्थात अपने आप को कष्ट देने वाला समझता है कि साहब ये तो कष्टदायक है, मैं इसको नहीं कर सकता। ऐसा परिणाम संवर तत्व क्या विपरीत श्रद्धान जानना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले बंध किसे कहते हैं, मैं आपको समझाना चाहूंगा सरल सी भाषा में। बंध का मतलब क्या होता है? जो कर्म आत्मा में आए हैं, वे कर्म आत्मा के साथ बिल्कुल एकमिक हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी। ठीक है। कर्मों का आत्मा में आना आश्रव और आत्मा के साथ बिल्कुल एकमिक हो जाना, इसको कहते हैं बंध। कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ बिल्कुल एकमिक हो जाना, इसे कहते हैं बंध तत्व। तो अब जैसा बंध हुआ है वैसा ही तो उदय में आएगा, वैसा ही तो फल देगा। तो अब जैसे बंध कितने प्रकार का होता है? तो बंध 2 प्रकार का होता है, एक शुभ बंध और एक अशुभ बंध। अगर हमारा आश्रव शुभ है तो बंध भी शुभ, अगर हमारा आश्रव अशुभ है तो बंध भी अशुभ। जब 24 घंटा कर्मों का आश्रव बंध चल रहा है, 24 घंटा, यदि हमारे आत्म परिणाम ठीक हैं तो शुभाश्रव और शुभ बंध हो रहा है। अगर हमारे आत्म परिणाम सही नहीं है तो फिर उस समय अशुभ आश्रव और अशुभ बंध होता है। तो बंध 2 प्रकार का हुआ, अशुभ बंध और अशुभ बंध। बंध तत्व की भूल क्या है कि वो जो शुभाश्रव बंध में, या जो भी हमारा शुभ अशुभ बंध हुआ था, शुभ बंध का जब फल आएगा तो अच्छा होगा। तो जो अच्छा होगा तो यह जीव उसमें राग करेगा। अशुभ बंध का फल का जब उदय आएगा तो निश्चित रूप से वो बुरा होगा, उसमें यह जीव द्वेष करता है। शुभ बंध का फल का उदय आया, मतलब साता वेदनी का उदय, शुभ नाम कर्म का उदय, उसमें यह जीव राग करता है, उसमें यह जीव राग करता है
कि अरे साहब मैं तो बड़ा सुखी हूं, मैं तो बड़े मस्त से रहता हूं, इस तरह से बड़ा राग रूप परिणाम होता है। और जब अशुभ बंध का फल का जब उदय में आता है, अशुभ बंध जब उदय में आता है, फल प्राप्त होता है, उसमें यह जो हाय मैं लग गया, मैं मर गया, मुझे बड़ा कष्ट है ना, इस तरह से है ना द्वेष रूप परिणाम करके मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, इस तरह से। अरे भाई जिस तरह के मैंने परिणाम किए थे उसी तरह के परिणामों को मुझे भोगना है। इस तरह जब भी हमें किसी भी तरह का है ना अनुकूलताएं जब प्राप्त होती है तो जीव बड़ा खुश होता है, प्रतिकूलता आते ही यह जीव बड़ा दुखी होने लग जाता है। आचार्य कहते हैं कि चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे शुभ बंध का फल हो चाहे अशुभ बंध का फल हो, उन सब में शांत परिणामों के साथ हमें उनको सहन करना चाहिए, तभी बंध तत्व का सही श्रद्धान करेंगे। यदि इसके विपरीत उसमें भी हम राग द्वेष करने लग जाए तो सब हम अपने आत्म स्वरूप को भूल करके अपने आत्म इसके प्रति विपरीत श्रद्धान कर रहे हैं। संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान किस प्रकार होता है? तो कहते हैं संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान इस प्रकार कि इस जीव का आत्म कल्याण करने वाले जितने भी कारण हैं, जैसे प्रतिदिन मंदिर पूजन करना, सामायिक करना, महाराज माता जी के प्रवचन सुनना, उनको आहार देना, इन सब में आत्म कल्याण है। तो आत्म कल्याण के कारणभूत जितने भी चीजें हैं इनमें अपने आप को कष्ट समझना, अरे यार ये तो बड़ी कष्टदायक है, इन सब चीजों को 1 घंटा खड़े होकर के कैसे पूजन कर सकते हैं, 2 घंटे बैठ करके कैसे पूजन कर सकते हैं, विधान में मन नहीं लगता, अष्टांगिका विधान दिन भर मन नहीं लगता, मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, मन नहीं लगता है तो समझना कहीं ना कहीं अभी अग्रहीत मिथ्यात्व भरा पड़ा है। तो आत्महित हेतु विराग ज्ञान, यहां पर मैं विशेष रूप से 2 की चर्चा कर रहे हैं पंडित दौलतराम जी। एक तो है वैराग्य और दूसरा है ज्ञान, अर्थात वैराग्य और ज्ञान के प्रति कष्टदान, कष्टकारक समझना। वैराग्य किसे कहते हैं, है ना, और वो कैसा होता है मैं आपको बताऊं। संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्त भाव होना, संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्त भाव होना वैराग्य कहलाता है। ठीक है। और ये कैसे होता है, वैराग्य कैसे होता है? तो संसार के प्रति वैराग्य कैसे, इन तीनों के स्वरूप को जान लो तो वैराग्य हो जाएगा। संसार कैसा है? यह संसार असार है, संसार में कोई मेरा नहीं है, संसार में एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है। इस प्रकार का विचार करने से हम संसार के प्रति विरक्त हो सकते हैं, है ना। दूसरा, शरीर के प्रति, शरीर का स्वरूप जान लो तो शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। शरीर कैसा है? तो कहते हैं यह शरीर 7 धातुओं से बनकर के तैयार हुआ है ना। मात पिता रजवी रज मिलकर बनी देह तेरी, कहते हैं ना कि इस शरीर की उत्पत्ति ही अशुचि पदार्थ से हुई है, तो भला यह शरीर कैसे अच्छा हो सकता है? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और यह शरीर जिसकी उत्पत्ति ही अपवित्र चीजों से हुई है, भला ये पवित्र हो कैसे सकता है ना। नवद्वार बहे गिनकारी, 9 द्वारों से निरंतर 24 घंटे कुछ न कुछ मल ही बहता है, ऐसा यह शरीर कैसे भला पवित्र हो सकता है? ऐसे शरीर के प्रति वैराग्य भाव आना चाहिए, है ना। संसार, शरीर और भोगों के प्रति, जितने भी हम पंचेंद्रिय के भोग भोगते हैं, सुबह भोग भोगे फिर शाम को याद आ जाती है भोजन की, है ना। तो जितने भी हम शरीर आदि के प्रति भोग भोगते हैं ये तात्कालिक सुख दे सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई कुत्ता हड्डी को चबाते हुए अपने आप को सुखी समझता है। अरे भाई हड्डी को चबाते हुए कोई और सुख नहीं आ रहा है, तेरा ही अपना खून बह रहा है उसमें, है ना, तेरी अपनी डाढ़ों से खून बह रहा है जो कि आगे कष्टदायक है।
तो संसार के भोगों के प्रति जितना भी हम भोग भोगते हैं वे सब कहीं ना कहीं क्षणभंगुर हैं। इनको भोगने के प्रति बिल्कुल हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम अपने वैराग्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और भी स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा हम अपने वैराग्य को बढ़ा सकते हैं, हम अपने वैराग्य को मजबूत कर सकते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान बोलते हैं अज्ञान की निवृत्ति कराने वाला जो होता है वो ज्ञान होता है, अथवा हित की जो प्राप्ति कराए उसे हम उसे हम ज्ञान कहते हैं। जो हमें अहित से दूर करे उसे हम ज्ञान कहते हैं, और जो मध्यस्थ भाव, समता भाव की प्राप्ति करावे उसे हम ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान के प्रति हमें निरंतर तत्पर रहना चाहिए, है ना। ऐसे अंतिम में सारांश, आत्मा, फिर से पहले बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान और दूसरा संवर तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान। मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व में बांधे हुए शुभ कर्मों का फल भोगने में तो रुचि रखता है और अशुभ कर्मों का फल भोगने में अरुचि रखता है। होना क्या चाहिए? दोनों में मध्यस्थ भाव होना चाहिए, लेकिन एक अग्रहित मिथ्यात्व का में फंस करके यह जीव शुभ कर्मों का फल भोगने में तो रुचि और अशुभ कर्मों का फल भोगने में अरुचि रखता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है। ऐसी शुभ फल में रुचि एवं अशुभ फल में अरुचि रखना बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान जानना चाहिए। और संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या होता है? आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और तत्व ज्ञान है। आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण करने वाले या तो वैराग्य है या तत्व ज्ञान है। जब भी किसी संत के पास पहुंचे, जब भी किसी मुनिराज के पास पहुंचे, तो हमेशा उनसे यही प्रश्न करना चाहिए कि हे महाराज जी, हे माता जी, आपको वैराग्य कैसे हुआ? वैराग्य के कारणों को, 24 तीर्थंकरों को कैसे वैराग्य हुआ जाने, शास्त्रों को पलटे और बार बार उन सबको समझने का कोशिश करें, प्रयास करें। और एक हुआ तत्व ज्ञान, है ना। जो तत्व ज्ञान, हमेशा तत्व की बात करें, हमेशा ज्ञान की बात करें। जब भी किसी से मिलें, बैठें, चर्चा करें, मंदिर जा रहे हो या मंदिर में बैठे हो, मंदिर से आ रहे हो, आपस में भी किसी से भी मिलते हो, हमेशा तत्व चर्चा करने का भाव होना चाहिए। यदि इसको करते हुए कष्ट का अनुभव होता है, क्या कह रहे हैं, इस जीव को मिथ्या दर्शन के कारण वैराग्य और निज ज्ञान की बातें कष्टदायक प्रतीत होती हो, राग रंग और पर ज्ञान में ही वह निमग्न रहता है और उसमें ही सुख ढूंढता है, यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान जानना चाहिए। आइए अब निर्जरा और मोक्ष तत्व का कैसे विपरीत श्रद्धान होता है और अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, इस 7वें छंद में हम पढ़ते हैं। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। क्या कह रहे हैं? रोके न चाह, चाह माने इच्छा, इच्छा को नहीं रोकता है। निज शक्ति खोय, निज शक्ति अपनी आत्मशक्ति को खोय, खो करके, यह है निर्जरा तत्व की भूल। निर्जरा किसे कहते हैं?
तो कहते हैं कि आत्मा में संचित कर्मों का थोड़ा थोड़ा करके तप आदि के माध्यम से कर्मों को खपाना, उसे हम निर्जरा कहते हैं। लेकिन निर्जरा तत्व के प्रति मतलब तप आदि के माध्यम से आत्मा में जो कर्म संग्रहित हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके एक आसन, उपवास, है ना, उनोदर, स्वाध्याय आदि कर करके, है ना, थोड़ा थोड़ा करके कर्मों को खपाना, इसे हम कहते हैं निर्जरा। लेकिन रोके न चाह निज शक्ति खोय, निर्जरा तत्व की भूल, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है। एकासन नहीं साहब, ये हम नहीं करते, हमारा मन ही नहीं लगता एकासन करने में। हम उपवास, हम कहते कई बार कि उपवास कर लीजिएगा, नहीं साहब उपवास तो साहब कर ही नहीं सकते हम, एकासन कर लो, नहीं साहब हमसे भूखा नहीं रहा जा सकता। संसार के कामों में तो बहुत आगे बढ़ करके हम किसी भी तरह को काम को कर लेंगे, लेकिन जैसे बात धर्म की आती है तो अपनी चाह को, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है और उस काम में वो प्रवृत्त हो जाता है। इसे कहते हैं हम निर्जरा तत्व की प्रति विपरीत श्रद्धान। रोके न चाह, अपनी चाह को, अपनी इच्छाओं को जो नहीं रोकता है, अपनी उसकी क्षमता है कि वो 7 दिन में एक बार तो एकासन कर ही सकता है। अरे भाई अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करने की बात जब हमारा आचार्य कहते हैं तो कर सकता है, रात्रि भोजन का त्याग वो कर सकता है, लेकिन रोके न चाह, कहते हैं नहीं साहब अभी तो बच्चों की शादी बाकी है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी संसार में, रात्रि भोजन त्याग कैसे कर सकते, हमें तो पार्टी में जाना पड़ता है, रात को इधर उधर के बहुत सारे शादी ब्याह होते उसमें जाना पड़ता है, इसलिए मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता, मैं एकासन नहीं कर सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता, इस तरह के परिणाम, जबकि वह कर सकता, उसके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन इस तरह के परिणाम निर्जरा तत्व की प्रति भूल है। और मोक्ष तत्व के प्रति भूल क्या है? शिवरूप निराकुलता न जोय। शिवरूप अर्थात मोक्ष का स्वरूप, शिव माने मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप निराकुलता न जोय अर्थात आकुलता रहित न जोय, नहीं मानता। मोक्ष का स्वरूप आकुलता रहित होता है ऐसा मानता ही नहीं। हम कहें या शास्त्र कहें या आचार्य कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसको केवल 1-2 ही पुरुषार्थ समझ में आते हैं। अर्थ बस पैसा होना चाहिए जीवन में, पैसा है तो सब है, और काम, काम का मतलब अब बस भोगो पैसा को, पैसा कमाओ पैसों को भोगो, पैसा कमाओ पैसों को भोगो, बस यही लाइफ है, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं। इस तरह के परिणाम हम उनसे कहते हैं मोक्ष। अरे कौन सा मोक्ष, सब कुछ यही है, कोई निराकुलता नहीं होती है ना। इस तरह के परिणाम करना, यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है, यही खाओ पियो मस्ती से मौज करो, इस तरह के परिणाम एक कोई न कोई मिथ्यात्व के प्रभाव से ही जीव करता है। तो इसलिए शिवरूप अर्थात मोक्ष का स्वरूप निराकुलता न जोय, निराकुल होता है, आकुलता से रहित होता है, यह कभी वो मानता नहीं है। यहां तक 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान की बात हुई। 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान करने को हम अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब ये दूसरी जो लाइन है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान के स्वरूप को बताती है। कैसा है अग्रहित मिथ्या ज्ञान? याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। याही प्रतीति जुत अर्थात इसी प्रतीति से युक्त, इसी श्रद्धा से सहित कछुक ज्ञान, जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन में विपरीत श्रद्धा था, उसी श्रद्धा से सहित जो ज्ञान है वो ज्ञान अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सो दुखदायक अज्ञान जान, वह वस्तुतः दुखदायक कष्टदायक अज्ञान जान अर्थात अग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। अर्थात अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ
जो ज्ञान है उसे ही हम अग्रहित मिथ्या ज्ञान समझते हैं। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान। हमारा कंसेप्ट ऐसा फिट बैठ गया है कि संसार में खूब पैसा कमाओ और खूब भोगो, बस खूब अच्छा मकान बनाओ, खूब अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आज अगर आप समाज में हैं तो आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपके घर में सब सुख के साधन होने चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है। ये सब कुछ नहीं कमाया तो आपने अपने जीवन में क्या कमाया? इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हमने अगर कर रखे हैं तो महानुभाव ये सब मिथ्यात्व है ना। शरीर के उत्पन्न होने में हम उत्पन्न समझ रहे हैं, शरीर के नाश होने में हम अपने आप को नाश समझ रहे हैं, तो ये सब मिथ्यात्व है ना। रति है ना, रागादि परिणाम कर रहे हैं, या फल बंध के फल में हम उनके अनुरूप राग द्वेष कर रहे हैं, तो ये सब है ना मिथ्यात्व के कारण समझना चाहिए। ये सब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। संसार के प्रति राग द्वेष मोह क्रोध आदि कषाय करने में हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, और जितने भी है ना संसार के प्रति है ना मोक्ष आदि के प्रदान करने वाले साधन है उसमें हम अपने आप को कष्टदायक समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल समझना चाहिए। निर्जरा तत्व की भूल किस प्रकार होती है, तो यहाँ पर बताया है, निर्जरा तत्व की भूल अपनी शक्ति को भूल करके अथवा अपनी शक्ति को छिपा करके अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं करना, अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं। तपस्या की बात आती है, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, है ना, इन तपस्याओं को नहीं करना, है ना। कई प्रकार की तपस्याएं होती हैं, तपस्या करने का भाव ही नहीं करना, एक क्षण भी अपने मन को नियंत्रित करने का परिणाम ही नहीं करना। छोटा सा छोटा नियम लेने की बात कहें तो परिणाम बिल्कुल पीछे कर देना, अरे नहीं साहब हमसे तपस्या होती ही नहीं है, ऐसा परिणाम करना निर्जरा तत्व की भूल है। मतलब एक भी चीज अपने आप को रोकना, मतलब इच्छाओं को रोकने की कोशिश ही नहीं करना। ये नियम वगैरह क्या है ना, ये नियम वगैरह हमको अपने आप को मजबूत करते हैं, हमें अपने मन को नियंत्रित करने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। लेकिन यह जीव कभी भी इस तरह के तप करने का भाव, स्वाध्याय करने का परिणाम नहीं करना, ध्यान करने का परिणाम नहीं करना, ध्यान सीखने का कभी इच्छा ही नहीं होना, है ना, और संसार के जितने भी परिणाम हैं उसको करने में तो बड़ी खुशी, और मोक्ष के जितने परिणाम हैं उनको करने में यह व्यक्ति अपने आप को दुखी समझता है, तो समझना यह अभी भी इन तत्वों की विपरीत सिद्धांत में है। तप किसे कहते हैं और तप का फल क्या है? कहते हैं इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। और तप का फल कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्मों के नाश करने के लिए जो तपा जाता है उसे हम तप कहते हैं। ऐसे तप को करने से हम धीरे धीरे अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, धीरे धीरे हम अपने आत्मा से कर्मों को निर्जरित करते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक यदि हम तप करते हैं तो निश्चित रूप से यह तप हमारे लिए सार्थक है। और अगर मिथ्यात्व के साथ तप करते हैं, क्यों भाई एकासन क्यों कर रहे हो, उपवास क्यों कर रहे हो, अरे साहब थोड़ा सा फिट होने के लिए, है ना, थोड़ा शरीर हेल्दी बन जाए इसके लिए, नहीं, ये मिथ्यात्व है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्मों के क्षय करने के भाव से, अरे भाई अनादिकाल से कर्म आत्मा से चिपके हुए हैं, अब थोड़ा तपस्या करके हम कर्मों की निर्जरा करें, इस भाव से यदि हम तपस्या करते हैं तो निश्चित रूप से वह तपस्या का फल हमको प्राप्त होता है। मोक्ष किसे कहते हैं? तो मोक्ष के लिए कहा जाता है कि कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था जो होती है उसे हम मोक्ष कहते हैं, है ना। अर्थात कर्म के निमित्त से होने वाले
संपूर्ण विभाव परिणामों का जहां पर अभाव हो जाता है उसे हम मोक्ष कहते हैं। अर्थात संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था जो है वो मोक्ष होती है। मोक्ष तत्व की भूल क्या है? तो मोक्ष तत्व की भूल यही है कि किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए अनुकूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर चित्त में विक्षेप, आकुलता, उसे हम कहते हैं आकुलता। कोई पदार्थ है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम अनुकूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर जब हम आकुलता करते हैं तो आकुलता और निराकुलता क्या होती है? मोक्ष जो होती है वो निराकुलता होती है। कैसे मोक्ष में निराकुलता है, ये कैसे कह सकते हैं आप कि मोक्ष में निराकुलता है? क्योंकि आकुलता उत्पन्न करने के जो कारण है वो कारणवान नहीं है। आकुलता उत्पन्न के कारण क्या है? कर्मों की वजह से ही तो आकुलता होती है। तो जब कर्मों से रहित अवस्था जब मोक्ष हो जाता है तो वहां किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होती। महानुभाव, वो मोक्ष तत्व जिसको हमारे कितने ही महापुरुषों ने प्राप्त किया है, आज सिद्धालय में बैठ करके निराकुल अवस्था को प्राप्त किया है, तो ऐसी निराकुल अवस्था हम सबको भी प्राप्त हो, ऐसा परिणाम जरूर करना चाहिए। याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, है ना। अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते हैं बस इन 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान पूर्वक दूसरे के उपदेश को, है ना, दूसरे के उपदेश के बिना जो कुछ भी ज्ञान होता है उसे हम अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान पूर्वक दूसरों के उपदेश के बिना जो कुछ भी ज्ञान होता है उसे ही हम अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अग्रहित मिथ्या ज्ञान कैसा होता है? महानुभाव, अग्रहित मिथ्यादान केवल और केवल मात्र दुख देने वाला होता है। सारांश, इच्छाओं को रोकना तब कहलाता है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, इसलिए वह अपनी आत्मशक्ति को व्यर्थ में खोता है। हर आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति, सिद्ध बनने की शक्ति है, और यह जीव एक छोटा सा नियम भी नहीं ले पाता है मनुष्य भाव में, तो सोचो इससे बड़ी और दुर्दशा क्या हो सकती है। यह निर्जरा तत्व की भूल है, विपरीत श्रद्धा है। इसलिए वह आनंद रूप आकुलता से रहित मोक्ष तत्व को भी नहीं समझ पाता है। ये मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार का विपरीत श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन है ना। 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान जो है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और ऐसे ही उल्टे श्रद्धान के साथ जो कुछ ज्ञान होता है, पहले तो श्रद्धान फिर ज्ञान, 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान अग्रहित मिथ्या दर्शन, 7 तत्वों के प्रति विपरीत ज्ञान अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है, जो अनंत दुखों को देने वाला है। आज का अंतिम श्लोक, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे ग्रहीत सुनिए सुतेह। इन जुत अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? तो इन जुत विषयन में जो विषयों में प्रवृत्ति करने का नाम मिथ्या चारित्र, बस इतनी सी बात समझना है ना। अग्रहित मिथ्या चारित्र, विषयनी में जो प्रवृत्त अर्थात विषयों में जो प्रवृत्त होता है उसे हम मिथ्या चारित्र कहते हैं। लेकिन कैसा? इन जुत अर्थात अग्रहित मिथ्या दर्शन जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और अग्रहित मिथ्या ज्ञान, इनसे सहित हो करके विषयनी में जो प्रवृत्त, 5 इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्त करता है, इन 5 इंद्रियों के विषयों में,
ही लगा रहता है, इन विषयों को पुष्ट करने में ही जो अपना समय व्यतीत करता है, उसे हम कहते हैं अग्रहित मिथ्या चारित्र। ताको जानो मिथ्या चारित्र, उसको समझना चाहिए। क्या? मिथ्या चारित्र अर्थात अग्रहित मिथ्या चारित्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। दर्शन का मतलब श्रद्धान, ज्ञान का मतलब नॉलेज। पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा मिथ्यात्व स्वरूप होना, फिर वैसा ही हमारा ज्ञान होना, और अब हमारी वैसी ही प्रवृत्ति अगर होती है तो हमें समझना चाहिए ये अग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। ठीक है। इन युक्त विषयन में जो प्रवृत्त मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित होकर के जो पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्त होता है, दिन रात भोग में, संसार में, शरीर को पुष्ट करने में जो लगा रहता है, ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसी को ही मिथ्या चारित्र कहते हैं। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, इस प्रकार मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र कहे गए हैं, उनको निसर्ग अपने आप होते हैं, इसलिए इनको हम अग्रहित कहते हैं। अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह, अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र है उसको अच्छे से सुनो। इसके बारे में हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे कि ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है। यहां तक हमने अग्रहित मतलब ये जो अपने आप होते हैं, निसर्ग, निसर्ग का मतलब क्या होता है? अग्रहित, बिना किसी के उपदेश आदि के। ये मिथ्यात्व ऐसा है जो हमने अनादिकाल से इस शरीर के, हमने अनादिकाल से ऐसी धारणाएं बना रखी कि पंचेंद्रिय भोगों को ही अच्छा मानना, परिवार को ही सब कुछ मानना, है ना, राग द्वेष करने में ही सुखी होना, तपस्या, एकासन, उपवास, इन सब से दूर रहना, ये सब आज की बात नहीं है, जीवन अनादिकाल से करता आ रहा है। और अब इतनी सब कुछ अनुकूलता होने के बावजूद भी आज भी अगर हमारी वैसी ही धारणा है तो समझना हमारा संसार अभी बहुत बड़ा है। महानुभाव, कम से कम हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि नहीं, ये सब मिथ्यात्व है, ये सब पंचेंद्रिय के भोग, ये सब राग द्वेष मोह कषाय, ये सब मिथ्यात्व है, मुझे इसको धीरे धीरे करके कम करना चाहिए। अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान पूर्वक पांचों इंद्रियों में जब यह जीव प्रवृत्त होता है, पंचेंद्रिय विषयों को पुष्ट करने में जब प्रवृत्त होता है, अथवा पापों में प्रवृत्त होता है, कषाय जब करता है, तो उसको हम अग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। अग्रहित मिथ्या चारित्र के बाद पंडित जी किसका कथन करेंगे? अग्रहित मिथ्या चारित्र अर्थात एक तरह से अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र की चर्चा पंडित साहब ने कर ली। अब आगे ग्रहित की बात करेंगे, अर्थात ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है ना, ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है, ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या होता है। पंडित दौलत राम जी अब आगे इसके बारे में कथन करेंगे। एक बार अंतिम में पूरा अर्थ समझ लेते हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें प्रवृत्ति अर्थात आचरण करना ही अग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो अनादिकालीन स्वभाव से ही जीवों के बने रहते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया। अर्थात ये अग्रहित मिथ्यात्व हमने किसी से ग्रहण नहीं किया, इस जीव के साथ अनादिकाल से बने हुए हैं, लेकिन दूर जरूर किया जा सकता है शास्त्रों के स्वाध्याय से, साधुओं की संगति से, अच्छे कामों को करने से। इन सब अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जरूर जा सकता है। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो दूसरों के उपदेश से हम ग्रहण करते हैं, उसका वर्णन अच्छी तरह से सुनो, ऐसा पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पर किया। महानुभाव, अनादिकाल से भले ही चला आ रहा है यह मिथ्यात्व, लेकिन अब जिनवाणी का सानिध्य मिला है,
अब प्रवचन मिले हैं, अब साधुओं की संगति अगर हमको प्राप्त होती है और इतना अच्छा अनुकूलता अगर हमें प्राप्त हुई, तो कम से कम अग्रहित मिथ्यात्व को तो छोड़ा ही जा सकता है ना। इसकी अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस हम कम से कम जो आत्म कल्याण की जितनी भी चीजें हैं उसको अच्छा समझें, हमारे आत्मा के हितकारक समझें, है ना। कम से कम इतना समझें तो भी हमारा अग्रहित मिथ्यात्व दूर हो सकता है। आज इतना ही, शेष वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय।